नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 14 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे और 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से 2 प्रश्न के जो ऑप्शन होंगे दोस्तों, उस पर भी डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और अंतिम में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो 25 प्रश्न में से आप कितने कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 14, जो कि बहुत ही स्पेशल है और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है खास तौर पर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा आज का प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है। 1 लोहा, 2 प्रोटीन, 3 हीमोग्लोबिन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 हीमोग्लोबिन। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का मुख्य कारण हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और रक्त में एकमात्र धातु पाए जाने वाला है लोहा, याद रखिएगा दोस्तों। लोहा मनुष्य के शरीर में रक्त में पाए जाने वाला मात्र एक धातु है लोहा। और दोस्तों प्रोटीन क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ये आपके लिए होमवर्क रहा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 बच्चों के रोगों से, 2 वृद्धजनों से, 3 मुर्गी की बीमारी से, 4 इन तीनों से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 बच्चों के रोगों से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। और वृद्धजनों से संबंधित कौन सा है दोस्तों? जीरेंटोलॉजी संबंधित है दोस्तों, वृद्धजनों के अध्ययन से संबंधित है जीरेंटोलॉजी। और मुर्गी से संबंधित बीमारी है दोस्तों रानीखेत, जो कि मुर्गी और खास करके जंगली पक्षियों में पाए जाते हैं दोस्तों। यह रोग सर्वप्रथम उत्तराखंड के रानीखेत में देखा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ देखा गया था सर्वप्रथम? उत्तराखंड के रानीखेत में देखा गया था रानीखेत रोग। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। मूत्र में एल्बुमिन न आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? 1 वृक्क की, 2 आँख की, 3 यकृत की, 4 तीनों की। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 वृक्क की। मूत्र में एल्बुमिन आने से वृक्क के गड़बड़ होने की संभावना होती है दोस्तों, याद रखिएगा। और यकृत में दोस्तों पित्तरस बनता है, याद रखिएगा। यकृत में क्या बनता है? पित्तरस बनता है। लीवर में ही बनता है पित्तरस, याद रखिएगा दोस्तों। लीवर को ही यकृत और यकृत को ही लीवर कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? 1 एडवर्ड जेनर, 2 आइजक मैन, 3 ग्रेगर जॉन मेंडल, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकता की भूमिका ग्रेगर जॉन मेंडल ने निर्दिष्ट की थी, याद रखिएगा दोस्तों। और एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? चेचक के टीके की खोज की थी दोस्तों, याद रखिएगा। क्या किया था? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। और आइजक मैन क्या किए थे? वेरी रोग चिकित्सा की खोज की थी, याद रखिएगा दोस्तों। वेरी रोग चिकित्सा की खोज की थी आइजक मैन ने। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? 1 चुंबकीय, 2 अनुचुंबकीय, 3 उपर्युक्त दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 अनुचुंबकीय। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आई राइट क्या है? ऑप्शन देखते हैं। 1 विकलांगों का कंप्यूटर, 2 आँखों का चश्मा, 3 आँखों का इलाज, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 विकलांगों का कंप्यूटर। आई राइट है दोस्तों, याद रखिएगा। आई राइट है विकलांगों का कंप्यूटर एक तरह से। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 टेंसले ने, 2 लैमार्क ने, 3 सी बेंडा ने, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों, याद रखिएगा। और लैमार्क ने क्या किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था 1801 ईस्वी में सर्वप्रथम। किसने किया था? लैमार्क ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कब किया था? 1801 में। और सीबेंडा ने क्या किया था? सीबेंडा ने कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था किसने? सीबेंडा ने। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। घटिया स्पंज का प्रयोग किसके लिए होता है? 1 ध्वनि विचरण के लिए, 2 ध्वनि अवशोषण के लिए, 3 खाने के लिए, 4 किसी के लिए नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 ध्वनि अवशोषण के लिए। अब कभी कभी किसी यूट्यूबर को देखते होंगे दोस्तों, जो कैमरा के सामने होकर यूट्यूब बनाते हैं, तो उनके कमरे में कुछ क्या कहते हैं वर्गाकार
तीन चार रंग बिरंग के कुछ दीवार पे उसके चिपका हुआ रहता है, वही होता है ध्वनि अवशोषण के लिए, वही होता है घटिया स्पंज दोस्तों, याद रखिएगा। वो सजाने के में काम आता है और अगल बगल से जो एक्स्ट्रा ध्वनि आती है वो उससे अवशोषित करता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से शरीर में कौन सी बीमारी होती है? 1 त्वचा कैंसर, 2 डायरिया, 3 एड्स, 4 तीनों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 त्वचा कैंसर, याद रखिएगा दोस्तों, त्वचा कैंसर होता है दोस्तों। और डायरिया का प्रमुख कारण बहुत से हैं दोस्तों, लेकिन सबसे प्रमुख कारण है शरीर में पानी का कम होना, पेट में संक्रमण और गंदे पानी पीना, ये डायरिया का प्रमुख कारण है दोस्तों। ऐसे तो बहुत कारण है, लेकिन ये 3 प्रमुख कारण है दोस्तों। और एड्स HIV वायरस की से होता है दोस्तों, जिससे एड्स होता है। HIV संक्रमण को एड्स की स्थिति में पहुंचने के लिए 8 से 10 साल तक का समय लग जाता है दोस्तों। यानी जो HIV संक्रमण होता है दोस्तों, उसे एड्स बीमारी का रूप लेने में कम से कम 8 से 10 साल लग जाता है, या ऊपर भी लग सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरित गृह प्रभाव का नाम किसने दिया? 1 हैसन ने, 2 टेंसले ने, 3 लेमार्क ने, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 हैसन ने, याद रखिएगा दोस्तों, हैसन ने। और टेंसले ने क्या किया था, अभी बताया हूँ, टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम, और लेमार्क ने जीव विज्ञान का प्रथम प्रयोग किया था सर्वप्रथम शब्द का। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 का संबंध किस देश से है? 1 जापान, 2 यूक्रेन, 3 भारत, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 यूक्रेन से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। और जापान से संबंधित क्या है? जापान में 1945 में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। कब गिराया गया था? 1945 में। और किन 2 शहरों में गिराया था? हिरोशिमा तथा नागासाकी पर। तो चलिए, और भारत में क्या हुआ था? भारत में सबसे जो हुआ था सर, भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था दोस्तों, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जहरीले गैस का स्राव हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि बहुत ही जहरीली गैस था दोस्तों। और इसमें लगभग 15,000 से अधिक लोग मारे जाने की संभावना थी दोस्तों, संभावना के मर गए थे। और कब, कहाँ पर हुआ था? भोपाल शहर में। तो चलिए दोस्तों, कब हुआ था? याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1984 को। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न। केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? 1 कोयम्बटूर, 2 नई दिल्ली, 3 कर्नाटक, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 नई दिल्ली। नई दिल्ली नहीं लिखा, इसके लिए सॉरी, नई दिल्ली। और कोयम्बटूर में क्या है दोस्तों? कोयम्बटूर में है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, याद रखिएगा क्या है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। और कर्नाटक में है रमन अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, याद रखिएगा, रमन अनुसंधान संस्थान। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? 1 पाटलिपुत्र का, 2 लुम्बिनी का, 3 श्रावस्ती का, 4 सारनाथ का। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 पाटलिपुत्र का। कौटिल्य पाटलिपुत्र का ब्राह्मण था दोस्तों, याद रखिएगा। और लुम्बिनी शहर में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने वही दिया था, श्रावस्ती में। और सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था दोस्तों, याद रखिएगा, बुद्ध द्वारा सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया गया था। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। 1 जहांगीर, 2 बाबर, 3 शाहजहां, 4 औरंगजेब। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, यानी जहांगीर और बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। और जहांगीर का कहाँ है दोस्तों? तो लाहौर में है, और बाबर का काबुल में, याद रखिएगा। जहांगीर का लाहौर में और बाबर का काबुल में। और शाहजहां का कहाँ है? आगरा में। और औरंगजेब का औरंगाबाद में। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया? 1 रोलेक्ट एक्ट, 2 रेगुलेटिंग एक्ट, 3 1909 के एक्ट में, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 1909 के एक्ट में किया गया था। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था दोस्तों 1909 के एक्ट में। और रोलेक्ट एक्ट क्या था दोस्तों? रोलेक्ट एक्ट में 1919 में लाया गया था। यह कानून किस लिए था? कि भारत में जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था दोस्तों, उसको दबाने के लिए यह कानून का निर्माण किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, 1919 में। और रेगुलेटिंग एक्ट क्या था दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। इसके अंतर्गत
ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के कार्यों का नियमित और नियंत्रित किया गया इस एक्ट के तहत, जो कब कब लाया गया था दोस्तों? 1773 में। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कब कैद किया था? 1 10 मार्च 1922, 2 5 फरवरी 1922, 3 29 मार्च 1857, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 10 मार्च 1922 को। और 5 फरवरी को क्या हुआ था दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण चौड़ी चौड़ा हत्याकांड हुआ था। चौड़ी चौड़ा नामक कांड हुआ था दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है। और 29 मार्च 1857 को क्या हुआ था? प्रथम सेनानी जो थे मंगल पांडे, उनको बैरकपुर जेल में फांसी दी गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। मंगल पांडे को बैरकपुर जेल में फांसी दी गई थी कब? 29 मार्च 1857 को। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 100 बार। तो इसका आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन 1 बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक मात्र 1 बार संशोधन किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है 1 प्रधानमंत्री, 2 राष्ट्रपति, 3 भारत की जनता, 4 संसद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 भारत की जनता। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता, याद रखिएगा दोस्तों। और प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री भारत के शासन प्रमुख होते हैं दोस्तों, यानी मुखिया होते हैं भारत के। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति इनमें निहित होती है दोस्तों, याद रखिएगा कि कौन से अनुच्छेद के तहत? 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति, वो राष्ट्रपति में निहित होती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? 1 बिहार, 2 झारखंड, 3 उत्तर प्रदेश, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश। और बिहार की जो है जो दोस्तों, याद रखें, बिहार की प्रमुख है नदी घाटी जो परियोजना है, कोसी परियोजना, याद रखिएगा दोस्तों। कौन सा है? कोसी परियोजना बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। और झारखंड की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना कौन सा है दोस्तों? कोनार सिंचाई योजना, याद रखिएगा। कौन सा? कोनार सिंचाई योजना झारखंड की महत्वाकांक्षी योजना है दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? 1 नीदरलैंड, 2 अफगानिस्तान, 3 अमेरिका, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 नीदरलैंड। नीदरलैंड में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिएगा। और अफगानिस्तान में क्या है? सभी जानते होंगे, अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है अफगानिस्तान। और अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है दोस्तों, याद रखिएगा, अमेरिका में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? 1 अरस्तु, 2 विष्णु प्रभाकर, 3 देवकीनंदन खत्री, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 विष्णु प्रभाकर। और ये जो है दोस्तों अरस्तु ने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, याद रखिएगा, पॉलिटिक्स नामक। और देवकीनंदन खत्री किसने कौन सा पुस्तक लिखी थी? चंद्रकांता। क्या लिखा था? चंद्रकांता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नीरू भाई पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? 1 सारंगी, 2 वीणा, 3 नाद स्वरम, 4 तीनों के। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 नाद स्वरम के। और सारंगी के क्या है? कौन थे दोस्तों? उस्ताद बिंदु खां, याद रखिएगा दोस्तों, उस्ताद बिंदु खां। बहुत सारे थे लेकिन उस्ताद बिंदु खां प्रमुख थे। और वीणा के कल्याण कृष्ण भागवतार, याद रखिएगा दोस्तों, कल्याण कृष्ण भागवतार, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। साइबर स्पेस शब्द किससे संबंधित है? 1 कंप्यूटर से, 2 क्रिकेट खेल से, 3 टेनिस खेल से, 4 फुटबॉल से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 कंप्यूटर से, याद रखिएगा दोस्तों। साइबर स्पेस शब्द कंप्यूटर से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। और क्रिकेट का शब्द कौन सा है दोस्तों? क्रिकेट का शब्द बहुत सारे हैं, जैसे कि ओवर, विकेट, फाइन लेग, लेग साइड, स्विंग। और फुटबॉल से क्या है? फुटबॉल से है फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर। और टेनिस से है दोस्तों वाली, हाफ वाली, लेट फॉल्ट। बहुत सारे शब्द हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न, क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बार विश्व कप किस देश ने जीता है? 1 भारत ने, 2 न्यूजीलैंड ने, 3 इंग्लैंड ने, 4 ऑस्ट्रेलिया ने। तो सभी जानते होंगे दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप सबसे ज़्यादा बार जीता है, जो कि 5 बार जीता है। और भारत ने 2 बार, और न्यूजीलैंड ने 1 बार भी नहीं, और इंग्लैंड ने 1 बार, जो कि 2019 में जीता था। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 25 जनवरी, 2 14 सितंबर, 1 दिसंबर, 4 22 मार्च। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों फिर से। 1 25 जनवरी, 2 14 सितंबर, 3 1 दिसंबर, 4 22 मार्च। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि आज ही है दोस्तों, आज ही है 14 सितंबर और हिंदी दिवस है दोस्तों, याद रखिएगा। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है और साथ ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है और बिहार दिवस भी मनाया जाता है, जो कि हमारे यहाँ होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए जो प्रश्न देख लेते हैं। आपके लिए क्या प्रश्न है? किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 ईस्वी में फांसी दी गई थी दोस्तों? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, खुदीराम बोस, भगत सिंह और सुखदेव। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं इस प्रकार का डालता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।